वी हैव अनदर प्रॉब्लम। और जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि प्रॉब्लम की लंबाई या उसके लेंदी होने की वजह से कोई चिंता नहीं करनी है, उसको कम से कम पढ़िए नहीं तो देख के ही बाप रे इतना। इट्स एटीट्यूडनल एस्पेक्ट दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रीशियन है, आप सभी जानते हैं घर में बिजली खराब होती है, जिसको रिपेयर करना है एक इलेक्ट्रिक फॉल्ट को एक पोल पर, बिजली के पोल, और उस पोल की ऊंचाई है 5 मीटर और सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रीशियन इज ए गर्ल या लेडी। सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट, मतलब उस पोल पे काम करने के लिए उसको अब थोड़ा सा सोचेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा कि काम यहाँ करना है तो यहाँ तक पहुँचेगा। जैसे हम लोग भी पंखा वगैरह से की सफाई भी करते हैं तो कुछ रखते हैं उसको ताकि पंखा तक पहुँच सके। तो वो कह रहा है कि इसके 1.3 मीटर नीचे के हाइट तक उसको पहुंचना होगा रिपेयर वर्क करने के लिए। क्वाइट इजी। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। ऑब्वियस है कि ये यदि पोल है तो कुछ एंगल पे लैडर लगेगा। क्वेश्चन ये है कि लैडर लगा दिया ताकि ये उस पॉइंट से 1.3 मीटर नीचे तक वो पहुंच सके। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि लैडर सी शुड यूज व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल, मतलब ये पोल पे जो सीढ़ी लगी है तो एंगल यहां बन रहा है 60 डिग्री का, ये भी दे दिया है। इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, वो हाइट पूछ रहा है। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब सीढ़ी कितनी दूरी पर। मान लीजिए कि यहाँ पोल है, इससे 1.3 मीटर नीचे उसको पहुंचना है तो सीढ़ी ऐसे लगी, तो ये सीढ़ी से के फुट से और इसके फुट से पोल के फुट के बीच की दूरी कितनी होगी। और दूसरा ये पूछ रहा है कि टॉप ऑफ द व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, और ये लैडर का लेंथ, तो लैडर का लेंथ पूछ रहा है और लैडर के फुट से जिस पोल को रिपेयर करना है उसके बीच की दूरी को निकालना है। अभी मेरे पास एनसीईआरटी की किताब हिंदी में भी है। वो प्रॉब्लम ऐसे दिया है कि एक मिस्त्री है, 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत काम करने के लिए उसको शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई पूछ रहा है, जिससे कि क्षैतिज 60 डिग्री कोण, मतलब ये कोण 60 डिग्री ही रहेगा, 60 डिग्री कोण से झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और फिर ये दूसरा पार्ट की मतलब खंभे का पाद बिंदु फुट पॉइंट कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, मतलब लैडर के जो पॉइंट है सो। तो द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, इट लुक्स वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इट्स लेंथ। हाँ, हमको थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि फोटो थोड़ा बनाने में या प्लेस कम मिलता है। तो पहले तो हम लोग देख लें कि एक ये है, क्या है, ए और बी, ये क्या है, एक पोल है। इस पोल पे मरम्मत इस पॉइंट पे करना है, लेकिन यहां तक पहुंचना जरूरी है। जो यदि हम ए बी को 5 मीटर माने तो ये इससे नीचे, मतलब ये सी पॉइंट, सी ए बी और सी ले लें, ठीक है, सी, तो ए सी के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन 1.3 मीटर, क्योंकि ए से सी का 1.3 मीटर होना जरूरी है। चूंकि ए बी का मान 5 मीटर है और ए सी का मान कितना है, 1.3 मीटर, ऑब्वियस है कि सी बी का मान 5 माइनस 1.3 इज इक्वल टू 3.7 मीटर निकल जाएगा। इस सब सिंपल मैथमेटिक्स। अब क्या कह रहा है कि इस पे सीढ़ी लगाएगा ताकि यहां तक सीढ़ी पहुंचे, और सीढ़ी और जो पॉइंट जहां से सीढ़ी लगेगा वो
वो एंगल होगा कितना, वो एंगल आपका होगा कितना, वो एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब दिस इज 60 डिग्री। इफ दिस इज 60 डिग्री देन यू हैव टू फाइंड आउट ये इस सीढ़ी की लंबाई। मतलब यदि हम इसको भी नाम दे दें d, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड CD इज इक्वल टू व्हाट। और फिर एक पूछ रहा है BD इज इक्वल टू, सॉरी इतना हम लग्जरी नहीं कर सकते हैं लिखने में, तो जगह घट जाएगी, थोड़ा सा मिटा दें, बीच बीच में लिखना पड़ेगा। सो हमको निकालना क्या है कि CD कितना है और BD कितना है, ये सब आपका हो गया। अब आप सोचिए, ये दिया हुआ है, मतलब ये निकालना है, मतलब इसको किसी न किसी हाल में हमको इस बार लेना ही पड़ेगा। और दूसरा क्या करना है, दूसरा हमको ये निकालना है, सॉरी ये हमको निकालना क्या है, फुट ऑफ दिस। तो ये भी पता है, AC पता है, BC हमने निकाल लिया, या CV लिखा है हमने वहाँ। और तब हम लोग ट्रायंगल BCD में, BCD इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, दिस ट्रायंगल में क्या है, वी हैव tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan होगा तो नॉर्मल, मतलब CB बटा BD। CB बटा BD निकल जाने से क्या हो जाएगा कि आपको निकल जाएगा क्या, ये tan 60 डिग्री √3 का वैल्यू यहाँ डाल दें, ऐसे इंप्लाइज करके हम लोग करते हैं, कम जगह लेगा। तो इसकी जगह हम रख दिए √3, और ये इसमें से आपको कुछ पता है, CB अभी आपने निकाला 3.7, 3.7 डिवाइडेड बाई कितना, BD। मतलब यदि हम इसको कहें तो BD कितना निकल गया हमको, BD इज इक्वल टू 3.7 डिवाइडेड बाई √3, यही ना आ रहा है, यस, BD इज इक्वल टू। अब इसको यदि आप क्रैक करेंगे 3.7, और हमने बताया था कि ये हम लेंगे 1.732, तो इस वैल्यू को कंप्यूट यदि आप करेंगे तो वो वैल्यू क्योंकि बहुत जगह आप किताब में जो सॉल्व किया है 1.73 लिया है, तो उसका वैल्यू और इसके वैल्यू में, हालांकि ये भी 2.14 हो ही गया है अल्टीमेटली, इसका पहले वैल्यू था 2.136, तो 136 को हमने, क्योंकि किताब में भी 2.14 ही है तो इसको ले लिया, तो 2.4 मीटर निकल गया किसका वैल्यू। अब वैल्यू जो निकला वो किसका निकला, ये BD का। BD भी आपको निकालना था, मतलब दूरी निकल गई, इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ हम जगह की कमी होने से थोड़ा हमको टेंशन हो जाता है। अब देखिए कि हमको ये भी निकालना है, ये तो कर्ण वाला है, कर्ण वाला फार्मूला लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो नॉर्मल होता है और बेस होता है, या फिर उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो साइन और कॉस में जाना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि इसके साथ हम लोग यदि sin 60 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे, तो sin 60 डिग्री क्या होता है, किस ट्रायंगल में, सॉरी इसमें ट्रायंगल भी है आपका, इन ट्रायंगल BCD, उसमें भी तो BCD ही था, इन ट्रायंगल, यस, इन द सेम ट्रायंगल वी हैव sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, वो भी हो गया कि आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, CB बटा CD, CB मतलब लंब बटा कर्ण, कर्ण कितना है, CD है,
अब इसको भी इम्प्लाइज करके हम यदि लिखें तो साइन 60 डिग्री √3/2, यस इट इज √3/2, मतलब इम्प्लाई करता है कि √3/2 इज इक्वल टू सी बी बटा सी डी। तो सी बी का वैल्यू तो दिया हुआ है आपका, हम लोग निकाल चुके हैं सी बी का वैल्यू, दैट इज 3.7, और इसका वैल्यू कितना है सी डी का, सी डी इज इक्वल टू सी डी। अब ऐसे कर दें तो फिर यहां ले जाएं तो इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया और ये इससे हो गया, तो सी डी इज इक्वल टू आपका 3.7, और ये उठ के इधर से गया तो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवीजन ऐसे मार दें तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, √3/2। थोड़ा सा आप ध्यान से देखें क्योंकि जगह की कमी है तो हमको टेंशन हो जा रहा है। तो अब इसको सोल्व सिर्फ कर देते हैं क्योंकि वैल्यू तो सी डी का ही निकलेगा, तो 3.7 तो इंटैक्ट रहेगा, और 3.7 ये जो वैल्यू है वो ऊपर चला जाएगा 2 का, क्योंकि ये इससे है, और यहाँ हम यदि इस वैल्यू को 1.732 √3 को, या एक स्टेप यहीं रखिए √3, फिर इसको सोल्व करते करते हम लोग देखेंगे कि ये वैल्यू आपका आएगा 7.4 डिवाइडेड बाई ये, इसका वैल्यू यदि हम डाल दें 1.732, तो अब इससे 7.4 को डिवाइड करेंगे 1.732 से, तो द वैल्यू विल कम 2.2725, जिसको हम लोग लिख देंगे 2.27 मीटर। लेकिन चिंता मत करिए, किताब में जो वैल्यू है ये यहाँ 2.28 है, कितना है 2.28 है, वो इसलिए आया कि उसने डिवाइड किया है 1.73 से और हमने डिवाइड किया 1.732 से, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यदि आप किताब से मिला के देखते हैं। और इसके आंसर में इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक तो फिगर बना लिया, तो समझ लिया, हमने शुरू में कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर को यदि आप बना लेते हैं तो एक बड़ा काम हो जाता है। ये आपको 5 मीटर है, ये इससे नीचे यहाँ सीढ़ी रखनी है, इसका 60 डिग्री एंगल होना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो पहले में tan लगाया और दूसरे में साइन लगाया। क्यों साइन लगाया ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि ये निकालना है और ये नहीं निकलेगा तब तक जब तक साइन या कॉस का फॉर्मूला नहीं लगाए। यदि ये पता होता तो कॉस का लगाते, ये पता था तो ये निकालना था तो ये करते हैं, या इससे भी आप यदि निकालेंगे कॉस के टर्म में तो वैल्यू थोड़ा सा डिफर करेगा, द रिजल्ट विल बी द सेम। तो यहाँ यदि आप जैसे आपने साइन 60 डिग्री लिखा है, आप कॉस 60 डिग्री से करते तो सीधे आपका बी डी डिवाइडेड बाई सी डी हो जाता और उससे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये चीज़ें रटना नहीं है, थोड़ा सा इससे इस्तेमाल करना है, और ये करेंगे देन विल एंजॉय टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम एज आई एम एंजॉइंग। हमारे लिए भी ये बहुत दिन के बाद एक समझिए कि रिपीटिशन ही है, और चूँकि हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में एनसीईआरटी की 9th 10th की किताब ले ली है, पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस ख़त्म करेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं उसको ख़त्म करेंगे, और धीरे धीरे और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ग्रेजुअली किसको पहले ले कैसे ले उस पर हम लोग बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट। हमारा दोनों निकल गया, एक तो देख रहे हैं कि 2.27 मीटर ये निकल गया, और ये निकालना था सीरीज से बी डी, तो वो भी हमारा निकल गया था 2.14 मीटर। सो वी हैव क्रैक्ड द प्रॉब्लम। थैंक यू।